शपथ ग्रहण की। और बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद आज हिरासती पैरोल के तहत संसद में शपथ लेने वाले हैं। रशीद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसको मंजूरी देते हुए आज उन्हें अदालत से उन्हें मंजूरी मिल गई है और आज वो शपथ ग्रहण करेंगे। अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ हिरासती पैरोल दी है। इंजीनियर रशीद को मोबाइल का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी, ना ही वो संबंधित अधिकारियों के अलावा किसी से बात कर सकते हैं, ना ही मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। उनके परिवार वाले, उनके समर्थक दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनसे भी वो बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच उनके दोनों बेटे अबरार और इसरार, जिन्होंने बारामूला में उनके लिए एक कैंपेन चलाया और जन जन तक उनकी आवाज को पहुंचाया और एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की। उनकी बेटी और भाई खुर्शीद अहमद शेख सहित उनके परिवार के सदस्य भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि इंजीनियर रशीद को उनसे बात करने की इजाजत नहीं है, मीडिया से वो मुखातिब नहीं हो सकते हैं। जो अधिकारी इंजीनियर रशीद के साथ होंगे सिर्फ उन्हीं से बात वो कर सकते हैं। तिहाड़ जेल से सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अदालत पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2019 से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत टेरर फंडिंग का आरोप उनके ऊपर दर्ज है और इसी आरोप के चलते वो तिहाड़ जेल में बीते 5 सालों से बंद है। हालांकि इससे पहले वो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और जेल में रहते हुए ही उन्होंने ये सांसदी का चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की। बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नॉर्थ कश्मीर की सीट बारामूला से शिकस्त दी, लेकिन अब वो जेल में रहते उन्होंने चुनाव जीता है और वो सांसद हैं और उनके मौलिक अधिकारों के रूप में उन्हें शपथ लेने की इजाजत है। ये संविधान के द्वारा उन्हें दी गई है। कुछ ही देर बाद इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल से संसद की तरफ ले जाया जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच और इसी तमाम चीजों का जायजा लिया हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने। देखिए, में रहने के दौरान लोकसभा का चुनाव जीतना बड़ी बात होती है और आज ऐसे ही 2 ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो जेल में रहने के दौरान चुनाव जीते और जीतने के बाद आज 5 जुलाई को वो संसद भवन के अंदर में बतौर सांसद वो शपथ ग्रहण करेंगे। इस वक्त में मैं तिहाड़ जेल में हूं और तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर में हूं और जहां पे आपको बताएं कि यहां से जिस तरह से अगर तिहाड़ जेल की अगर बात करें तो यहां पर कश्मीर मूल के रहने वाले रशीद इंजीनियर को यहां रखा गया। रशीद इंजीनियर जो साल 2019 से लगातार तिहाड़ जेल में कैद हैं और वो फिलहाल वो बारामूला से सांसद हैं और सांसद रहने के दौरान ही अगर सांसद की अगर बात करें तो जेल में रहने के दौरान ही वो चुनाव लड़े और उसके बाद वो जीते और जीतने के बाद 5 जुलाई को बतौर सांसद उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया जाएगा। और दूसरे शख्स की अगर बात करें तो पंजाब के रहने वाले अमृतपाल की अगर बात करें, काफी युवा शख्स और जिसको लेकर जिसकी गिरफ्तारी और के वक्त में काफी चर्चा का केंद्र बना था पंजाब में और अमृतपाल को उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया और डिब्रूगढ़ जेल में रहने के दौरान ही वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो जीत भी गए। तो अमृतपाल को भी डिब्रूगढ़ जेल से लाया जा रहा है और जिस तरह से बकायदा उसकी शपथ ग्रहण होगा। देखिए, जो वैन देख सकते हैं, इसी तरह का वैन में कैदियों को बैठा करके लेके जाते हैं और उसके बाद अगर रशीद इंजीनियर की बात करें तो रशीद इंजीनियर को भी ऐसे ही वैन में बैठा करके पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे। हालांकि बेहद सुरक्षा व्यवस्था के साथ में रशीद इंजीनियर को संसद भवन तक के अंदर में लेके जाएंगे और वहां पे तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। और हालांकि इस चीज के लिए जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर भी उनके परिवार के सदस्य भी होंगे, लेकिन परिवार के सदस्य को बेहद कई ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि वो तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही मीडिया वालों से भी मीडिया कर्मियों से भी कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से अगर बात करें कि जेल में रहने के दौरान चुनाव लड़ने की जो घटना है, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें कि उन तमाम मसलों को अगर देखते हैं, चाहे बात कर ले मुख्तार अंसारी की बात कर ले उत्तर प्रदेश में, वो भी ऐसे ही जेल में रहने के दौरान चुनाव जीते थे। अगर बात करें आजम खान की बात करें, कल्पनाथ राय की बात करें और इसके साथ साथ कई ऐसे आरोपी हैं जो जेल के अंदर में रहने के दौरान ही चुनाव लड़े और बाद में वो सांसद भी बने और कई ऐसे जो लोकसभा विधानसभा में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो अगर अमृतपाल की बात करें तो अमृतपाल पे भी जैसे आरोप लगा, इन दोनों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला की तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरह से यूएपीए एक्ट की बात करें
तो जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया था और इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। अगर राशिद इंजीनियर की बात करें तो टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और राशिद इंजीनियर पर जिस तरह से आरोप की अगर बात करें तो कश्मीर के बेहद चर्चित कारोबारी रहे, जरूर बटाली से उनका संबंध निकल के सामने आया था, यासिन मल्लिक के साथ में उसी मामले में संबंध निकल के सामने आया था और इसके साथ साथ आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं उसके साथ में उनका संबंध निकल के सामने आया था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से राशिद इंजीनियर की बात करें या अमृतपाल की बात करें तो इन दोनों को सांसद बनने के बाद अब जिस तरह से शपथ ग्रहण भी होगा, शपथ ग्रहण के बाद किस तरह से आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो तो आगे देखना लाजमी होगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से ये मामला, ये दोनों शख्स जो हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, तिहाड़ जेल, दिल्ली। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद और शंकर आनंद लगातार नजर बनाए हुए हैं। शंकर को आपने सुना किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद उन्हें ले जाया जाएगा। इस बीच खुर्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक रहे हैं इंजीनियर रशीद। 2017 में गिरफ्तारी हुई, 2019 में तिहाड़ जेल पहुंचाए गए और ऐसे में अब उन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव जीता और आज सांसदी का वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। बतौर सांसद आज शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में उनकी पार्टी के समर्थक, उनके परिवार वाले भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह से शपथ ग्रहण में उनके परिवार वाले शामिल हो सकेंगे, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके शपथ ग्रहण में शामिल हो सकेंगे, इसको लेकर क्या खास अरेंजमेंट्स किए गए हैं? क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है? क्योंकि हालांकि शपथ ग्रहण दिल्ली में हो रहा है लेकिन बारामूला में लोग ये जानना चाहेंगे, जो लोग पहुंचे हुए हैं दिल्ली, उनके साथ उन्हें कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है? देखिए, औपचारिक तौर पर क्योंकि मीडिया को इस पूरे मामले से दूर रखा गया है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, रिलायबल सोर्सेज हैं, जो हमारी बातचीत हुई है उनके परिवार से या उनके दूसरे लोगों से, उससे ये साफ है कि ये पूरा मामला एनआईए और जेल अथॉरिटी के बीच का है कि वो किस तरीके से इस पूरे अरेंजमेंट को करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं, जो तमाम एनआईए के लोग हैं, जेल अधिकारी हैं या पार्लियामेंट के जो अफसरान हैं, वो तमाम उनके संपर्क में है। कल भी जो उनके पार्टी के जो नेता हैं जिनसे हमने बातचीत भी की थी, पीरजादा फिरदौस और प्रिंस परवेज, वो दोनों पार्लियामेंट में पास बनवाने के लिए आए थे और बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, कारकुनान हैं, लीडर्स हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। खुद उनके जो दोनों बेटे असरार, अबरार, वो दोनों पहुंच चुके हैं। खुर्शीद जो उनके भाई हैं वो पहले ही पहुंच चुके हैं, उनकी बेटी भी दिल्ली पहुंच चुकी है। तो तमाम जो चीजें हैं ये तमाम चीजें हो रही हैं। हालांकि मीडिया से दूर रहने के लिए कहा गया है तो कैमरे पर फिलहाल आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तमाम तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था और कोर्ट ने क्योंकि परमिशन दी थी कि उनके परिवार के लोग वो मौजूद रह सकते हैं, इससे सभी लोग खुश भी हैं और वो दिल्ली पहुंचे हैं। और आपको कुछ ही देर में जब तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, जब यहाँ पर इंजीनियर रशीद को लाया जाएगा तो तस्वीरें दिखाई देंगी कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता, जो कारकुनान हैं, लीडर्स हैं, वो पार्लियामेंट के बाहर खड़े होंगे। ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो कश्मीर की सियासत में इसको एक अलग नौयत से देखा गया, अलग तरीके से देखा गया, क्योंकि इंजीनियर रशीद की जितनी बड़ी जीत थी और जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की, जिस तरह से वो जेल में रहे, उनके बेटे अबरार और असरार जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उन्होंने जिस तरीके से कैंपेन की, ये तमाम चीजें लोगों को काफी अचंभित कर रही हैं, लोगों के लिए हैरानकुन है। कुछ वहां की सियासी पार्टियां भी हैरान है कि आखिर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी हैं, उनको बड़े मार्जिन से हराया। 2,41,000 से ज्यादा वोटों का बड़ा मार्जिन होता है, 4.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल करना ये कोई आसान बात नहीं है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में आमतौर से ये माना जा रहा था कि वो आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं क्योंकि बड़ा चेहरा था उमर अब्दुल्ला का, लेकिन इन सब के बावजूद इंजीनियर रशीद ने वो कर दिखाया जो आमतौर से नहीं होता है। तो इस पूरी घटना को, इस पूरे वाकये को कश्मीर के लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। दिल्ली में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। औपचारिक तौर पर कुछ भी बताया नहीं है, कोई रूट डिसाइड नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से खबरें आई हैं, हमारे पास जो खबरें हैं कि 10 बजे के करीब उनको 10 से 12 के बीच में हल्फ दिलाया जा सकता है, 10 बजे के करीब उनको पार्लियामेंट लाया जा सकता है और ये तमाम जो अरेंजमेंट हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी कंसर्न है, उस सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उनको फिलहाल जो है किसी तरह की औपचारिक बात नहीं बताई गई है। यही वजह है
कि जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तब भी एनआईए की तरफ से इस पूरे मामले पर जो है वक्त मांग लिया गया था और उनको साफ तौर पर हरी झंडी नहीं दी गई थी। 1 जुलाई को एनआईए ने हलफ दाखिल करके भले ही हरी झंडी दी जो कोर्ट के सामने, लेकिन इस सब के बावजूद जो है अब 5 तारीख को आज उनका हल्फ हो रहा है। और इस तरीके से अमृतपाल हैं जो खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो पंजाब से आते हैं, उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, उनको भी आज हलफ दिलाया जाएगा। तो एक तरफ इंजीनियर रशीद हैं जिन पर यूएपीए और टेररिज्म के आरोप हैं, लेकिन ये सिर्फ आरोप हैं, आरोप से कोई भी मुजरिम नहीं हो जाता, लेकिन क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। और ये तमाम बहस जो है हमने अदालत में देखी थी जब इंजीनियर रशीद के वकील की तरफ से दलील दी गई थी कि इंजीनियर रशीद की जो हल्फ बर्दारी है, उनका जो हल्फ उठाना है, ये उनका अधिकार और हक नहीं है, बल्कि ये उनका फर्ज है, ये उनकी ड्यूटी है, जिस पर अदालत ने यह कहा था कि इनका मामला संजय सिंह के मामले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि संजय सिंह का मामला जो कि शराब नीति और शराब पॉलिसी से जुड़ा हुआ मामला है, करप्शन का मामला था, और यहाँ पर सिक्योरिटी इशू है और एनएसए जैसे अमृतपाल पर लगा है, यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट इंजीनियर रशीद पर लगा है। ये देश की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण आरोप उनके ऊपर लगे हैं। हालांकि आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, इसीलिए उन्हें पेरोल पर भी छोड़ा जा रहा है। खुर्रम, नजर बना के रखें। और शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे एक्सपेक्टेड है कि इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल से उन्हें निकाला जाएगा और फिर संसद तक पहुंचाया जाएगा? हालांकि कोई औपचारिक जानकारी इसको लेकर साझा नहीं की गई है, जैसे कि आपने पहले कहा था सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड टाइम? देखिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर राशिद इंजीनियर को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम यहां से रवाना होगी। और मैं इस वक्त में आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर यहां से राशिद इंजीनियर को लेकर बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ में टीम रवाना हो जाएगी और तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। तो तकरीबन 9:30 बजे के बीच में राशिद इंजीनियर को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम यहां से संसद भवन के लिए रवाना होगी। और जिस तरह से जेल से लेकर संसद भवन तक का जो सफर है, इसमें राशिद इंजीनियर नहीं बल्कि एक और शख्स जो हैं उनकी अगर बात करना चाहेंगे, अमृतपाल सिंह, जो पंजाब के रहने वाले हैं, जिनको डिब्रूगढ़ जेल से सीधे संसद भवन की ओर लाया जा रहा है। तो आज 2 ऐसे आरोपियों की बात करेंगे जो जेल में हैं और जेल में रहने के दौरान चुनाव जीते, जिसमें कि बारामूला के रहने वाले और वहां से सांसद बने राशिद इंजीनियर जो हैं, आज वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो दूसरी तरफ देखेंगे कि पंजाब मूल के रहने वाले अमृतपाल, आज वो पार्लियामेंट के अंदर में आज बतौर सांसद आज शपथ ग्रहण करेंगे। और जिस तरह से अगर बात करें कि तमाम जो दिशा निर्देश की अगर बात करें, तो दिशा निर्देश कई दिए गए हैं, जिसमें कि परिवार के सदस्य उनके फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो मीडिया कर्मियों से बातचीत औपचारिक तौर पे आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, गाइडलाइंस दिया गया था, उसी के तहत उन्हें ये 2 घंटे का जो एक वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था कोर्ट के द्वारा। तो राशिद इंजीनियर को यहां से लेकर जब संसद भवन के अंदर जाएंगे और संसद भवन पहुंचने के बाद 2 घंटे का वक्त होगा और 2 घंटे के अंदर में तमाम औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। जो शपथ ग्रहण से जुड़े हुए तमाम औपचारिकताओं को 2 घंटे के अंदर पूरा करने के बाद वहां से फिर रवानगी होगी, उसके बाद इसी जेल में लाया जाएगा। और इस वक्त मैं तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर हूं और यहां से ही लेकर उसे दिल्ली पुलिस की टीम और जेल प्रशासन की टीम जो है यहां से रवाना होगी। और रास्ते में कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को वहां पे चार चौबंद किया गया है, वहां पर नजर रखी जा रही है। और कहा जा सकता है कि ये कोशिश किया जाएगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके सुरक्षित तरीके से राशिद इंजीनियर को संसद भवन के अंदर तक पहुंचाया जाए, फिर उसी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में राशिद इंजीनियर को लेकर फिर वापस पहुंचाया जाए। तो इस वक्त में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस वाहन से लेकर जाने के लिए तैयारी हो रही है वो लगभग पूरी हो चुकी है और तकरीबन 15 मिनट का वक्त है। 15 मिनट के अंदर में आपको मैं एक एक पल की जानकारी दूंगा कि 15 मिनट के अंदर में राशिद इंजीनियर को लेकर दिल्ली की पुलिस की टीम तिहाड़ जेल से संसद भवन की ओर कूच करने वाली है, रवाना होने वाली है। एक तरह से कह सकते हैं कि आज संसद भवन के अंदर में ये 2 आज बेहद महत्वपूर्ण आज एक कार्रवाई कह सकते हैं और यह कह सकते हैं कि एक कैसे जेल से लेकर संसद भवन तक का जो सफर इन 2 शख्स का रहा है, तो
तो वो बेहद देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जी। बिल्कुल शंकर, साथ ही साथ क्या आप ये प्रोटोकॉल बता पाएंगे, क्योंकि अब वो एक सांसद हैं और तिहाड़ जेल में इससे पहले बतौर एक आरोपी के तौर पर वो बंद थे, लेकिन अब एक जीते हुए सांसद के तौर पर जब वो शपथ लेकर वापस तिहाड़ जेल जाएंगे तो वो एक बतौर सांसद के तौर पर अंदर एंट्री करेंगे, तो क्या कुछ उनके लिए जेल के अंदर बदल जाएगा? सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरह से बदल जाएंगी? क्या वो प्रोटोकॉल्स हैं जो उनके लिए बदल जाएंगे? क्या कुछ सुविधाएं भी हैं जो उनके लिए बदल जाएंगी? इस तरह की कोई जानकारी शंकर? देखिए, फिलहाल कोई भी प्रोटोकॉल्स में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि जब वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम उनका होगा, जब उनको जब एक बतौर वो सांसद वो शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद हो सकता है उसमें थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। यानी कि वो ऐसे जगह पर जहां पर आम कैदियों को रखा जाता हो या कोई बड़े मामलों में जो सजा याफ्ता कैदी होंगे उसके आसपास में नहीं रखा जाएगा, तो थोड़ा सा प्रावधान जरूर चेंज होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अभी ऐसी औपचारिक तौर पे कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन यह आप देखना लाजमी होगा कि किस तरह से तमाम प्रावधान को यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली की जाएगी या नहीं। इस मामले में हो सकता है कि आज देर शाम तक तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा इस मामले में कोई औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जा सकती है कि सांसद बनने के बाद क्या उन्हें कोई अलग शेल में रखा जाए, कोई अलग जगहों पर रखा जाए, अन्य जो कैदी होते हैं उससे अलग रखा जाए, तो इस मामले में जानकारी साझा की जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि तकरीबन 15 मिनट के अंदर में यहाँ से जेल प्रशासन के द्वारा सुरक्षित तरीके से राशिद इंजीनियर को जेल से लेकर संसद भवन का जो सफर है वो पूरा कराया जाएगा। और इसके साथ ही जो हम दिशा निर्देश की अगर बात कर रहे थे, तो दिशा निर्देश में ये भी है कि इस दौरान में राशिद इंजीनियर को उनके कोई जानकार या कोई परिवार के सदस्य रास्ते में मुलाकात नहीं कर सकते, रास्ते में गाड़ी रुकेगी नहीं। एक बार यहाँ से जब वैन में राशिद इंजीनियर को लेकर रवानगी होगी, उसके बीच में कहीं नहीं रोका जा सकता है और सीधे संसद भवन के पास वहां पर पहुंचने के बाद पहचान पत्र दिखाना होगा, इनके बारे में बताना होगा। और तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा जो एक पहचान पत्र दिया गया है और कैदी के बारे में बताया गया है, उन तमाम जानकारियों को साझा करा करके बताया जाएगा कि ये राशिद इंजीनियर हैं। फिर वहां पर जाके इनकी जो बायोमेट्रिक जांच और तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर अब तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो एक हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 9:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर हुआ है, 9:30 बजे के लगभग में लेकर यहाँ से प्रस्थान होंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें अमृतपाल की बात करें, तो अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल से लाया जा रहा है। डिब्रूगढ़ जेल में वहां पर रखा गया, हालांकि उनकी पत्नी अभी भी डिब्रूगढ़ में ही है, लेकिन अमृतपाल के जो माता पिता हैं, उनके परिवार के कई सदस्य हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, संसद भवन के आसपास पहुंच चुके हैं और उनका भी पहचान पत्र बनाने के बाद उन्हें संसद भवन के अंदर में प्रवेश कराया जा रहा है या थोड़ी देर में कराया जाएगा, क्योंकि जो संसद भवन के अंदर जाने से पहले कई औपचारिकताएं होती हैं। तो संसद भवन के आसपास जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन तमाम जो जांच पड़ताल की जो प्रक्रिया होती है और पहचान पत्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और उसके बाद ही सुरक्षित तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही संसद भवन के अंदर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। तो यहाँ पर देखा जाए कि संसद भवन के अंदर में पहुंचने से पहले एक तमाम औपचारिकताएं होती है वो संसद भवन के अंदर हो रही है, लेकिन जब सांसद जब पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, उसकी जो तमाम जो उससे पहले की जो गतिविधियां हैं वो अभी पूरी हो रही है। तो यहाँ से अगर संसद भवन की दूरी की अगर बात करें तो तकरीबन 45 से 50 मिनट का फासला है। ठीक है, लेकिन अभी सुबह का वक्त है, ड्यूटी का वक्त होता है, लोग अपने ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, तो इस वक्त में ट्रैफिक का भी काफी सामना करना पड़ता है। लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि जब राशिद इंजीनियर को लेकर पुलिस की टीम यहाँ से रवाना होगी तो अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक को इन्फॉर्म किया जाएगा, जिससे कि रास्ता सुकून आराम से रास्ता देते हुए उसे जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राशिद इंजीनियर के खिलाफ जिस तरह से आरोप लगे थे, आज से वही 5 साल पहले की बात करें, साल 2017 की बात करें तो राशिद इंजीनियर का
नाम उस वक्त में सामने आया था जहरू वटाली के साथ में उसका बिल्कुल शंकर 17 के बाद 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है और जैसा कि हमारे सहयोगी शंकर ये जानकारी दे रहे हैं कि ठीक 9:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब तिहाड़ जेल से संसद भवन के लिए इंजीनियर रशीद को ले जाया जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच। और साथ ही साथ जिस अमृतपाल का जिक्र हमारे सहयोगी ने किया, अमृतपाल पंजाब के खडूर साहिब से उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और फिर वो जीते हैं, लेकिन पंजाब में अलगाववाद गतिविधियों को बढ़ावा देने के तहत उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यानी कि एनएसए के तहत मामला दर्ज है। उसके आरोपी हैं, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, वो भी आज पहुंचेंगे संसद और शपथ ग्रहण करेंगे। बहरहाल खुर्रम और शंकर आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। कुपवाड़ा से हथियार और गोला बारूद बरामद, संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान मिली कामयाबी। किश्तवाड़ पैदल रोड लगातार चौथे दिन बंद, सड़क रखरखाव का काम जारी, उपायुक्त एसएसपी। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मनाया गया टीम इंडिया की जीत का जश्न, बीसीसीआई ने टीम इंडिया को सौंपा 125 करोड़ रुपयों का चेक। T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस का मुंबई में किया गया शानदार स्वागत, नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक टीम इंडिया ने निकाला विजय जुलूस में उमड़ा फैंस का सैलाब। बस की छत पर सवार होकर रोहित ब्रिगेड ने निकाला विजय जुलूस, खिलाड़ी विक्ट्री साइन दिखाते आए नजर। विक्ट्री परेड में जबरदस्त उत्साह में दिखे कैप्टन रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ के हाथ ऊपर कर मजबूती दिखाई, एक दूसरे को लगाया गले। विक्ट्री परेड में बस की छत पर डांस करते दिखे चैंपियंस, वानखेड़े स्टेडियम पहुंचने से पहले डांस कर खुशी का इजहार किया। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय वाटर सैल्यूट, प्लेन पर पानी की बौछार से किया गया टीम इंडिया का स्वागत, प्लेन के दोनों तरफ से पानी की बौछार की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का हुआ भव्य स्वागत, खिलाड़ियों पर हुई फूलों की बारिश, कड़ी सुरक्षा में एयरपोर्ट से बाहर निकलते नजर आए चैंपियंस। इससे पहले दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले T20 विश्व विजेता प्रधानमंत्री ने चैंपियंस को दी बधाई। दिल्ली के निजी होटल में खिलाड़ियों के स्वागत के लिए शेफ ने बनाया था स्पेशल केक, इंडिया क्रिकेट टीम की जर्सी वाले रंग के केक पर बनाई गई थी वर्ल्ड कप ट्रॉफी। उत्तराखंड समारोह के चित्रकार जोहेब खान ने बनाई तस्वीर, दीवार पर कोयले से रोहित शर्मा की 6 फुट की बनाई तस्वीर। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, पीएम बोले आतंकवाद से मुकाबले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आतंकी वित्तीय पोषण, सुरक्षित पनाहगाह और बढ़ावा देने वाले देशों को अलग थलग करने और उजागर करने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया जोर। कोर्ट ने शेख अब्दुल रशीद को दी कस्टडी पैरोल, इंजीनियर रशीद को संसद में लेंगे शपथ, 2 घंटे की कस्टडी पैरोल की दी गई इजाजत। पूर्व कानून मंत्री सैयद बशारत बुखारी पीडीपी में हुए शामिल, कहा सभी लोगों को मिलकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे करूंगा पूरा। सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई कार्य की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के होनहार युवा खिलाड़ी सूर्य भानु प्रताप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया शानदार प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय में किया गया सम्मानित। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से की मुलाकात, केंद्रीय सूचना आयोग में कामकाज की स्थिति का लिया जायजा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मनाया गया टीम इंडिया की जीत का जश्न, बीसीसीआई ने टीम इंडिया को सौंपा 125 करोड़ रुपयों का चेक। T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस का मुंबई में किया गया शानदार स्वागत, नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक टीम इंडिया ने निकाला विजय जुलूस में उमड़ा फैंस का सैलाब। बस की छत पर सवार होकर रोहित ब्रिगेड ने निकाला विजय जुलूस, खिलाड़ी विक्ट्री साइन दिखाते आए नजर। विक्ट्री परेड में जबरदस्त उत्साह में दिखे कैप्टन रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ के हाथ ऊपर कर मजबूत। माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर पत्थर गिरने से श्रद्धालु की हुई मौत, श्राइन बोर्ड अधिकारियों ने ले गए अस्पताल, शव को पोस्टमार्टम के लिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें इंजीनियर रशीद के शपथ ग्रहण की, जो आज अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। ठीक 9:30 बजे उन्हें तिहाड़ जेल से संसद भवन के लिए रवाना किया जाएगा, कड़ी सुरक्षा के बीच। और शंकर आनंद हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने, खुर्रम शहजाद हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने हुए नजर बनाए हुए। खुर्रम, कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि इंजीनियर रशीद का शपथ ग्रहण हो रहा है, हालांकि उन्हें 2 घंटे की पेरोल दी गई है। उनके परिजन यहां पहुंचे हुए हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्हें मीडिया से मुखातिब नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें अपने परिजनों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात नहीं करने दी जाएगी। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो बारामूला में लोग हैं वो निराश होंगे। एक प्रचंड जीत उन्होंने बारामूला से हासिल की है, लेकिन जो उनका सफर है बतौर सांसद वो आगे आने वाले समय के लिए आसान नहीं रहने वाला है। ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर कहीं ना कहीं हताशा लोगों में बारामूला में भी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल हमारी जो बातचीत हुई है उसमें जो तमाम उनके लीडर्स हैं, तो वर्कर्स हैं, वो उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से जिस तरीके से एनआईए अलाउ करेगा, क्योंकि एनआईए की कस्टडी है और जेल अथॉरिटी को तय करना है कि उनको सही सलामत, सही तरीके से, बगैर किसी दिक्कत के और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उस तरीके से उनको ना सिर्फ हलफ दिलाया जाए। क्योंकि कोई सवाल जो खड़ा होता है फिर वो सिस्टम पर सवाल खड़ा हो जाता है, सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा हो जाता है। इस तरीके से ना तो कोई एजेंसी और ना ही कोई सिस्टम ये चाहता है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो। यही वजह है कि एनआईए ने जब कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया था और जवाब दाखिल किया था, उसमें ये कहा था कि वो 5 जुलाई को हल्फ तो ले सकते हैं, लेकिन वो ना तो किसी से बात करेंगे, ना मीडिया से बात करेंगे, ना किसी से मिलेंगे। उनके फैमिली के लोगों को हालांकि अलाउ किया गया। ये तमाम चीजें मानवीय चीजों को देखते हुए तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। उनके वर्कर्स भी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनका परिवार है वो लगातार जो है वो दिल्ली में मौजूद है, लेकिन वो सीधे तौर पर उनको पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा। स्पीकर के रूम में पहुंचेंगे। 2 घंटे का सिर्फ वक्त दिया गया है, तो 2 घंटे के वक्त में ही उनको अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना है, तमाम जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तमाम जमा करने हैं और उसके बाद हल्फ को भी मुकम्मल करना है। और अगर 2 घंटे से पहले ये तमाम चीजें पूरी हो जाती हैं तो उनको पहले ही वापस ले जाया जाएगा। तो 9:30 बजे तिहाड़ जेल से वहां से वो रवाना होंगे और उसके बाद तकरीबन 40-45 मिनट की दूरी है, तो उम्मीद है कि वो वक्त में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी और तमाम तरह के अरेंजमेंट जो पहले ही किए जा चुके हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन जिस तरह की खबर है 10 बजे से 12 बजे के बीच में ये तमाम प्रक्रिया जो है पूरी की जा सकती है। हाँ, वर्कर्स को निराशा हो सकती है, नाउम्मीदी हो सकती है, मायूसी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता और बल्कि उनकी पार्टी के लोग तो इस बात को लेकर काफी पुरुम्मीद हैं कि अब उनकी पार्टी का एक्सपेंशन हो सकता है और वो ये सोच रहे हैं कि आखिर उन्होंने दूसरी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं किए। ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह का सपोर्ट मिला और इतने बड़े चेहरों को जिस तरीके से उन्होंने हराया, उसको लेकर के पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी लीडर्स में काफी जोश है और वो इसको अपनी मकबूलियत के तौर पर देख रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर कहें तो इंजीनियर रशीद क्योंकि आप पार्लियामेंट का हिस्सा हो गए हैं, जिस तरीके से लोगों ने उन्हें मुंतखब किया है, अब जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है और जमहूरी निज़ाम के तहत उनको तमाम चीज़ें दी जा रही हैं। हालांकि जिस तरह के इल्ज़ामात हैं उसमें ना तो जमानत मिलती है और ना ही जो है किसी तरह से लोगों से बातचीत करने का किसी तरीके का कोई मौका मिलता है। लेकिन क्योंकि जमहूरियत का हिस्सा है और उन्होंने जमहूरियत में यकीन करके इलेक्शन लड़ा और लोगों ने उन पर एतमाद जाहिर किया, तो अब वो पार्लियामेंट में आएंगे और उनको हलफ बर्दारी तमाम चीज़ें की जाएंगी। उनके जो अहल खाना है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके बेटे, उनकी बेटी, दोनों बेटे जिन्होंने अबरार असरार जिन्होंने उनकी कैंपेन की, ये तमाम लोग जो है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ जो पंजाब के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अमृतपाल, उनको भी हल्फ दिलाया जाएगा। तो एक व्यवस्था, एक जो है एक इंतज़ाम किया गया है एनआईए की तरफ से। और क्योंकि कहीं ना कहीं जब मेंबर पार्लियामेंट जेल से जीत जाते हैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो वो होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, वो जो तमाम जेल अथॉरिटी से और एजेंसी से वो समन्वय बनाता है और एक कम्युनिकेशन स्थापित करने के बाद एक रास्ता निकाला जाता है किस तरीके से इनकी शपथ दिलाई जा सकती है, तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। तो चाहे अमृतपाल हो चाहे इंजीनियर रशीद हो, उन दोनों को आज जो है हलफ बर्दारी। बिल्कुल खुर्रम, आपने सिस्टम की बात की, लेकिन जिस तरह से इंजीनियर रशीद ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री को वो हरा देते हैं 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से। और अगर अमृतपाल का भी जिक्र किया जाए, अमृतपाल भी जिसके ऊपर पंजाब में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है, एनएसए उसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पंजाब के खडूर साहिब से एक प्रचंड जीत हासिल करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सिस्टम पर सवाल है। बहरहाल अगर इतिहास को खंगालें खुर्रम, तो 2
बार के विधायक रह चुके इंजीनियर रशीद, और संसद में किस तरह से पार्लियामेंट में अपनी आवाज रखने के लिए वो जाने जाते थे, धरने पर बैठ जाते थे बीच पार्लियामेंट में, इसको लेकर भली भांति लोग जानते हैं। लेकिन वही आवाज अब जब बतौर सांसद के तौर पर जीत कर आई है, लेकिन वो आवाज जेल में बंद है, तो किस तरह से बारामूला के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब एक सवाल है। और क्या ये प्रावधान है कि वो अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं जो उनके बदले में लोगों तक पहुंचे, लोगों की आवाज बने, और अब उनके लिए कितना मुश्किल ये रहने वाला है, ये वो तमाम चीजें क्या इस लिहाज से भी उनके परिवार वालों से या फिर जो पार्टी के नुमाइंदे जो कारकुन यहां पहुंचे उनसे आपकी बातचीत हो पाई? देखिए, इस तरह की चीजें पार्लियामेंट के अंदर तो अब तक देखी नहीं गई हैं। हाँ, जो लोकल लेवल पर, लोकल सतह पर आप देख सकते हैं कि आमतौर से प्रधानी के इलेक्शंस होते हैं, उसमें प्रधान पति देखा जाता है, चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं, उसमें चेयरमैन पति देखा जाता है, तो नुमाइंदे होते हैं और एक बड़ी टीम होती है जो किसी न किसी सांसद हो या कोई भी लीडर हो उसके साथ होती है, तो उसकी तरफ से वो जरूर काम करते हैं और उनको डायरेक्शंस पर ही जो है काम करना होता है। ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन खुद जिस लीडर को चुना जाता है वो खुद आगे रहे, सभी ये चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जिस सिस्टम की आपने बात की, वो सिस्टम पर अपनी जगह सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोगों ने वोट दिया तो शायद वो उस तरीके से नहीं सोचते, और जिस तरह के इल्जामात हैं उसमें भी शायद क्या सिस्टम का मिसयूज हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि किस तरफ से हुआ, ये भी एक अहम चीज हो सकती है। अलग अलग तरह की बातें हो सकती है, लेकिन सिस्टम से ही क्योंकि चीजें चलती हैं, और उस सिस्टम के तहत ही आज, क्योंकि जमहूरी हमारा निज़ाम है, हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के तहत ही इंजीनियर रशीद हों या अमृतपाल हों, वो दोनों मुंतखब होकर आए हैं, आवाम ने उनको वोट दिया है, और उस सिस्टम के तहत तो कुछ चीज़ें वाजिब हो जाती हैं, और उन्हीं चीज़ों की बदौलत बड़े ही इल्जामात हो, मुल्क मुखालिफ इल्जामात हो, लेकिन इसके बावजूद उनको हलफ दिलाया जा रहा है, और उसके बाद सीधे वापस उनको तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, इंजीनियर रशीद को, और उनको आसाम की जेल ले जाया जाएगा। ये तमाम चीज़ें होंगी, क्योंकि कस्टडी पैरोल है, 2 घंटे में ही तमाम चीज़ें होनी है। मायूसी है, खुशी है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं, जो इम्कानात होते हैं, सियासी इम्कानात से लेकर जो तमाम चीज़ें होती हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन फिलहाल के लिए कोई ना कोई सिस्टम होता है, कोई तरीका होता है, और उसी तरीके से काम होता है, और उसी तरीके से काम हो रहा है। 9:30 बजे वहाँ से उनको लाने की शुरुआत की जाएगी। 40-45 मिनट का रास्ता है पार्लियामेंट पहुंचने के लिए, और उसके बाद उनको अंदर ले जाया जाएगा, स्पीकर के सामने वो पहुंचेंगे, रूम में पहुंचेंगे, और वहाँ उनकी हल्फबर्दारी होगी। फैमिली के लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, बाहर पार्टी कारकुनान जो है वो मौजूद रहेंगे, वो उनके लिए, उनके काफिले को देखकर वो तमाम बातें, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा रुख जो है, बड़ा पैगाम जो है इस जीत के साथ गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका कोई पॉजिटिव जो है मतलब निकलेगा, और पॉजिटिव ही जमहूरी निजाम में आवाम का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है, और इस फैसले को ही जो है इसी तरीके से कबूल किया जाता है, जैसा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम। और शंकर, 9:30 बज चुके हैं, और 9:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था जब तिहाड़ जेल से संसद भवन के लिए रवाना होना था इंजीनियर रशीद को। कोई अपडेट, कोई हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, फिलहाल कोई हलचल तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तिहाड़ जेल के अंदर से बता रहे हैं कि इस वक्त में तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, क्योंकि औपचारिकताओं को पूरा करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, तो उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। और ठीक हमारे पीछे से, इसी जगह से वो वैन बाहर निकलेगी। और इसके साथ ही आपको मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संसद भवन से भी एक वाहन इसका पूरे काफिले में साथ में होगा, यानी कि जो बतौर सांसद अगर कोई आज शपथ ग्रहण होना है, तो उसके लिए तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं, तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ एक ऐसे वाहन भी होंगे जो यहाँ से साथ में जो संसद भवन के द्वारा जो गाड़ी, एक कार जो है वो भी भेजा गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं इस काफिले को सुरक्षित तरीके से संसद भवन तक पहुंचाना, और एक सांसद को बतौर शपथ ग्रहण जब तक ना हो, और उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो अब कहा जा सकता है कि कुछ मिनट का ही वक्त है, तकरीबन 10 मिनट, और कहा जा सकता है 10 से 15 मिनट के अंदर में वो तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ से रशीद इंजीनियर को लेकर
दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो रवाना होगी। और रशीद इंजीनियर के साथ साथ अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन के साथ साथ कई और भी लोग साथ में होंगे जो सुरक्षित तरीके से और आसानी से उन्हें लेकर संसद भवन तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद संसद भवन में तमाम जो शपथ ग्रहण की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद फिर वापस उनको यहां तक पहुंचाना होगा। लेकिन यह देखना लाजमी होगा कि क्या बतौर सांसद वो जब शपथ ग्रहण करेंगे तो क्या उसके बाद उनका जो वार्ड है, जो जिस जगह पे अभी जिस जेल में जिस वार्ड में रह रहे हैं, क्या उसमें कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो अभी यहाँ पर कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में हालांकि बारिश भी अब स्टार्ट हो चुकी है और तमाम जो जेल के अंदर में जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं भी प्रारंभ हो चुकी है रशीद इंजीनियर को लेकर जाने के लिए। और तिहाड़ जेल के ठीक बाहर में यहाँ पर कुछ दिल्ली पुलिस के जो वाहन हैं वो भी यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं जो सुरक्षित तरीके से उनको यहाँ से रशीद इंजीनियर को लेकर अपने साथ में पार्लियामेंट तक जाएगी। और पार्लियामेंट के अंदर में उन तमाम शपथ ग्रहण की जब प्रक्रिया होगी तो उस वक्त में उनके परिजन भी मौजूद होंगे, चाहे बात करें रशीद इंजीनियर की बात करें या अमृतपाल की बात करें तो उनके परिवार के सदस्य भी होंगे। लेकिन परिवार के सदस्य कोई तस्वीरें नहीं ले सकते हैं, ये ऐसा निर्देश जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और इसके साथ ही हालांकि हलचलें यहाँ हो रही हैं लेकिन फिलहाल अभी औपचारिक तौर पे कोई भी वाहन अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो यहाँ से निकलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ हलचल जरूर हुई है और इस पे हम लोग नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर 3 गाड़ियां यहाँ से निकलती जी। देखिए इस वक्त में रशीद इंजीनियर को लेकर यहाँ से वाहन जो है लेकर निकल रही है। ये देखिए रशीद इंजीनियर को लेकर यहाँ से वाहन निकलता हुआ और ये पूरा काफिला देखा जा सकता है कि यहाँ पर इस ट्रैफिक को रोका गया। और इसके साथ ही एक और मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक अब हमारे साथ में दूसरी साइड में मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी दूसरी साइड में आपको मैं दिखाना चाहूंगा रोड के दूसरी तरफ से अब रशीद इंजीनियर को लेकर टीम जो है रवाना हो रही है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम काफी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रशीद इंजीनियर को लेकर यहाँ से टीम अब रवाना हो रही है। और दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर देखा जा सकता है, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से रवाना होने के पहले ये देखिए यहाँ पर गाड़ियों को देखा जा सकता है। ये देखिए गाड़ी रशीद इंजीनियर को लेकर अब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। ये सबसे आगे 2 गाड़ियां, उसके बाद इसे ये जो वैन देख रहे हैं इस वैन में रशीद इंजीनियर को लेकर दिल्ली पुलिस रवाना हो रही है। और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ तमाम गाड़ियों का काफिला ये जाता हुआ, ये तमाम गाड़ियां देखिए एक साथ यहाँ से रवाना हो रही है। और तिहाड़ जेल से अब ये वाहन यहाँ से रवाना हो चुकी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से 35 से 40 मिनट का फासला होगा और 35 से 40 मिनट के बाद ये वाहन सीधे पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जी शंकर, हमने देखा यहाँ पर किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने हमें ये तस्वीरें दिखाई। जी शंकर, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए यहाँ से 35 से 40 मिनट का वक्त लगेगा रशीद इंजीनियर को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो और दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच जाएगी। तो 35 से 40 मिनट का वक्त लगेगा। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से रशीद इंजीनियर को लेकर यहाँ से दिल्ली पुलिस की टीम रवाना हुई है तो वहां पर अब हमारे साथी जो पार्लियामेंट के पास में होंगे वो वहां से तमाम जानकारियों को साझा करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं जिस तरह से हमारा अनुमान था, जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे थे, ठीक 9:30 बजे रशीद इंजीनियर को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम यहां से रवाना हुई है। और इनके साथ में 5 गाड़ियों का काफिला साथ में निकला है जो सुरक्षित तरीके से ट्रैफिक रूट को क्लियर करवाते हुए यहां से निकली है। एक तरह से कह सकते हैं सुरक्षित तरीके से पहुंचाना और उसे सुरक्षित तरीके से लाना, ये अब यहाँ पे महत्वपूर्ण काम होगा। और रशीद इंजीनियर को लेकर जिस तरह से बकायदा आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अब दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है और देखना लाजमी होगा कि कितना जल्द। बिल्कुल शंकर, हमें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जहां आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। तिहाड़ जेल से गाड़ियों का काफिला इंजीनियर रशीद को लेकर निकल चुका है पार्लियामेंट की ओर। लगभग 50 मिनट का ये फासला है क्योंकि इस वक्त बारिश भी दिल्ली में हो रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करते हुए खुर्रम काफिला निकल चुका है तिहाड़ जेल से और किसी भी वक्त संसद भवन पहुंच सकता है। क्या वहां पर किसी तरह की कोई हलचल?
देखिए फिलहाल हलचल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सिक्योरिटी कंसर्न है, उनका रूट भी पता नहीं है और ये औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन हम वहां पर मौजूद हैं जहां पर आमतौर से सांसद आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं या संसद भवन की गाड़ी होती है वहां से आते हैं। तो वहां से वहीं पर हम मौजूद हैं। मैं आपको सीधे तौर पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये वो दरवाजा आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैरिकेटिंग की गई है। ये बैरिकेटिंग यहाँ से गाड़ियां अंदर जाती हैं, संसद भवन में तमाम गाड़ियां हैं। थोड़ा सा मूवमेंट आपको जरूर वहां पर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूवमेंट अभी फिलहाल नहीं दिखाई दिया है। हालांकि जो पूरा इलाका है ये सुरक्षा घेरे में रहता है और पूरे बैरिकेड लगे रहते हैं। एक तो ये जो रास्ता आपको मैं दिखा रहा हूँ, संसद मार्ग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संसद मार्ग लिखा हुआ है। ये जो संसद मार्ग है, इस संसद मार्ग से ही यहाँ पर गाड़ियां एंटर करती हैं और इसके बाद ये बैरिकेटिंग होते हुए जो दूसरा रास्ता है जहां से आमतौर पर जो सांसद होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए एंटर करते हैं, अपनी गाड़ियों से आते हैं। तो ये पार्किंग का इलाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर पार्किंग एमपी जो सेल्फ सर्विस जो ड्राइव होती है वो यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं और उसके बाद वहाँ पर एक गेट बना हुआ है, वहाँ से सीधे तौर पर अंदर जाती हैं। तो ये तमाम जो आप देख सकते हैं ये पूरा रास्ता जो है, ये पूरा इलाका है और पूरे सुरक्षा घेरे में रहता है और हमेशा यहाँ पर किसी अनलेबल जो गाड़ी होती है उसको एंटर करने की यहाँ पर परमिशन नहीं होती। तो ये अभी यहाँ पर फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पहले से जो है टाइट रहती है। संसद में जाने के और भी कई जो है रास्ते हैं, वहां से भी ले जा सकता है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो खास तौर से उनकी सुरक्षा को लेकर के हैं, सिक्योरिटी को लेकर के हैं। वो दिल्ली अथॉरिटी ने, पार्लियामेंट डिपार्टमेंट ने और एनआईए ने, इन तमाम ने मिलकर उसको एक कम्युनिकेशन बनाते हैं, एक रास्ता तय करते हैं और उस हिसाब से जो है जो भी इस तरह के केसेस होते हैं उसमें एक रास्ता अपनाया जाता है। ये तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन हम वहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल यही रास्ता है, यहीं से उनका परिवार जो है यहाँ से आएगा और खासतौर से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल यहाँ कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो तकरीबन जैसा आपने बताया कि 40 से 50 मिनट का वक्त लगेगा और उसके तमाम एक काफिले के सुरक्षा के साथ वो यहाँ पर पहुँचेंगे और सीधे स्पीकर के कमरे में ले जाया जाएगा। उसके बाद जो तमाम प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन से लेकर हल्फबर्दारी का, वो तमाम जो है प्रोसेस जो है यहाँ से पूरा कर लिया जाएगा। 2 घंटे में ही तमाम काम होना है। उसके बाद उनको वापस तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, क्योंकि कस्टडी पैरोल है, कस्टडी पैरोल के तहत। ठीक है खुर्रम, सीधे हम बारामूला चलेंगे। याया हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ कारकुन हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के याया के साथ। याया, दिल्ली से जो अपडेट मिल रहे हैं उसके मुताबिक तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद को संसद भवन के लिए निकाल दिया गया है और 40 मिनट के अंदर वो पहुंच जाएंगे संसद भवन, जहां पर फिर उनकी शपथ ग्रहण होनी है। जरा बातचीत करें वहां पर मौजूद लोगों से, क्या कुछ कहना है उनका? हाँ जी जास्मीन, ये काफी खुश हैं क्योंकि ये सवेरे से न्यूज 18 जो है वो इस वक्त ये टीवी पे देख रहे थे कि जो ही ये कहा गया है कि अब वो इंजीनियर रशीद को जो काफिला है वो पार्लियामेंट की तरफ रवाना हो गया। तो हमारे साथ कई लोग हैं जो खुद इस वक्त टीवी देख रहे थे। तो क्या लग रहा है कि इंजीनियर रशीद जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर आज हलफबर्दारी होगी, 2 घंटे का उन्हें टाइम दिया गया है, 2 घंटे उसके बाद फिर से जेल, क्या कहेंगे? हाँ, हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का मुकाम है। हम सुबह से ही वॉच कर रहे थे, न्यूज़ 18 पर हम देख रहे हैं। खुशी का मुकाम है। पूरी नॉर्थ कश्मीर में इस वक्त एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो हमें उम्मीद थी अपने अदलिया पर, अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। तो आज इंजीनियर रशीद साहब जा रहे हैं पार्लियामेंट में हलफबर्दारी के लिए और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि अब उसको बाज़ाब्ता तो रिहा किया जाएगा और उसको अपने लोगों के लिए वहां पर लोगों की नुमाइंदगी करनी है, पूरे नॉर्थ कश्मीर की, और नॉर्थ कश्मीर की नहीं पूरे कश्मीर की, क्योंकि वो एक लोगों के लिए एक मशाल राह है, क्योंकि वही लोगों के लिए जो लोगों के जो बेहतर मुस्तकबिल है उसके लिए वो काम कर रहे थे, चाहे असेंबली हो, असेंबली से बाहर हो। लिहाजा हमें उम्मीद है आज एक हिस्टोरिक डे है, एक ऐसा दिन है हमारे लिए। हर कोई कश्मीरी खुश है। आप देख लीजिए जहां पर भी आप जाओगे इस वक्त वहां पर लोग मिठाई बांट रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। और अब यही उम्मीद है कि हम अपने मुल्क पर, हमें अपने अदलिया पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हमें पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है कि अब इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट में जाने दिया जाएगा। उसको अब रेगुलरली वहां पर जाना है, क्योंकि अपने लोगों के लिए जो भी उनके मसाइल है, जो भी उनके मामलात है, उनको वहां डिस्कस करना है। क्योंकि अपने मुल्क की जो बड़ा जो एक इदारा है वो पार्लियामेंट होती है, वहां पर हर किसी को जो भी अपने मुल्क की बेहतरी है और अपने लोगों की बेहतरी है उसके लिए वहां पर बात करनी है। 2 घंटे का उसे जो पेरोल पे छोड़ा गया है, तो क्या कहेंगे आपको? फिलहाल अबूरी जमानत है। फिलहाल तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने ये हमें यहाँ बुलाया इस प्रोग्राम के हवाले से। देखो आज जब से कोर्ट ने उसको परमिशन दिया, 2 घंटे की बेल दे दी, तो लोगों से उसी वक्त से लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी है, बच्चों में, औरतों में, सब जिन्होंने वोट डाला
डाला है। इसलिए हमें भरोसा था जब से उनको परमिशन दे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हमें हिंदुस्तान की जमहूरियत पर बहुत अच्छा भरोसा था कि उन्होंने उनको लड़ने के लिए दिया परमिशन। इसी तरह जब उनका लोगों का रुझान देखा और लोगों ने वोट डाले, तो हिंदुस्तान को पता चला कि लोग इसके साथ है, लोगों के काम उन्होंने किया, लोग इसी को चाहते हैं। उस वक्त चॉइस भी नहीं थी लोगों की कि इंजीनियर साहब जब मैदान में आ गया तो लोगों को चाहत बढ़ गई। हम इस वक्त हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और इलेक्शन कमिश्नर का, और जमहूरियत पर हमें भरोसा है कि उन्होंने 2 घंटे की बेल उसको दे दी। हमें भरोसा है कोर्ट पर भी इंशाल्लाह ताला उसको पैरोल पर हमेशा छोड़ दिया जाए, ताकि लोगों ने एक भरोसा दिया, वोट दिया, उनकी वो काम करेगा। आप नौजवान वोटर हैं, आपने वोट डाला उसके हक में, क्योंकि नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है इंजीनियर रशीद के साथ साथ रही। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी है आप लोगों को? सर, आज पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है, क्योंकि आज हमारे लीडर जो कि किसी पॉलिटिकल, जिनकी कोई बैकग्राउंड में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, खुद वो एक आम इंसान है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। पूरे कश्मीर ने, पूरे नॉर्थ कश्मीर ने उनको सपोर्ट दिया है, खासकर कि यूथ ने, हमारी माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने, सब ने इंजीनियर रशीद साहब का साथ दिया। अब हम शुक्रिया करना चाहते हैं इंडियन जुडिशरी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिन्होंने इंजीनियर रशीद साहब के लिए आज 2 घंटे की इंटरम बेल दे दी। अब हमें पूरा भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन पर, जुडिशरी पर, कि उनको अब एब्सोल्यूट बेल मिलेगी। नौजवानों, बुजुर्गों, सभी ने आज वोट डाला था, यानी इंजीनियर रशीद के हक में। थोड़ा सा आगे कैमरे, तो क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आप लोगों को कि 2 घंटे का अब वो बाज़ाब्ता तौर पर MP बनेंगे आप? देखो, हम योग दर योग बुजुर्ग थे या बच्चे छोटे थे या माएँ थे या बहन थे, वो योग दर योग निकले और उन्होंने वो अपना वोट दिया। इसलिए वोट जो है कि इंजीनियर साहब हमारी नुमाइंदगी करेगा। फिर वो आज 2 घंटे के लिए उसको रिहा किया गया है। हम चाहते हैं कि उसको अच्छी तरह से बेल मिली चाहिए, वो हमारे साथ होना चाहिए और हमारी जो डिमांडें हैं हम उन तक पहुंचाएंगे ताकि वो हमारी डिमांड को पूरे करें। आप दूर दराज इलाके से इस वक्त यहाँ के नॉर्थ कश्मीर के सभी लोग इकट्ठे जमा हो रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे कई जगहों से, क्या कहेंगे आपकी, कितने खुश हैं MP बन रहे हैं आपके इंजीनियर रशीद, आपके वोट का अब बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर जो है आप जो ख्वाब था वो पूरा हो रहा है? हाँ, हम पहले शुक्रगुजार हैं अपने मुल्क के कानून पर, जिसने रशीद इंजीनियर साहब को इंटरिम बेल दे दी है। इस वक्त लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ रही है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्योंकि जो हमने उसको वोट दे दिया, हमने नुमाइंदा चुना है, वो तो पहले आज हलफ उठाएगा। इसके बाद हमें उम्मीद है कि जो हमारा मुल्क का कानून है वो इसका बाज़ाब्ता तो रिहा करेंगे, क्योंकि हमने इसको चुना है, हमने लोगों ने उसको वोट दे दिए ताकि वो हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करेगा। आप क्या कहेंगे कि फिलहाल 2 ही घंटे, उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर से जेल, अभी तक पूरा पता नहीं, कि फिलहाल कह रहे हैं कि जेल किसी से बात नहीं होगी, क्या कहेंगे? आज तो सब लोगों की खुशी हो रही है, क्योंकि इंजीनियर रशीद को 2 घंटों की बेल हो रही है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको मुकम्मल तौर रहा किया जाए, बस यही हमारी उम्मीद। शौकत साहब, आप BDC रहे हैं, साबिक AIP के, यानी कि उसके बाद आप जेल भी गए, जब कैंपेनिंग हो रही थी आपको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जेल भेज दिया गया आपको, लेकिन इस वक्त कितने खुश हैं कि आपने जो सपोर्ट किया, जो कैंपेनिंग चलाई, अब बाज़ाब्ता तौर पर MP बनने जा रहे हैं, उसके अभी जो है शपथ लेने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं आपको याया साहब, आपका कहना सही है, कंपेनिंग भी चलाई हमने लोगों को पता था कि हमारा सही जो नुमाइंदा है, हमारे जो सही नुमाइंदगी वो इंजीनियर रशीद साहब कर सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि तकरीबन 14 कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमने लीड ले ली है। अब यही उम्मीद है, हम जिसके साथ लोग होते हैं उसके साथ अल्लाह भी होता है, लिहाजा इंजीनियर रशीद साहब को आप बाज़ाब्ता रिहा कर देना चाहिए। एक मायूसी भी है इस वक्त, वो यही है कि इंजीनियर रशीद साहब को सिर्फ 2 घंटे की पैरोल मिल चुकी है। हम ये चाहते हैं कि, लेकिन भरोसा भी है हमको पूरा, क्योंकि पहले हमें भरोसा इस बात का था कि हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम बहुत ही मशकूर है, जो हमारा अपनी पुलिस का, सिक्योरिटी एजेंसीज जितनी भी है, उन्होंने ऐसा माहौल यहाँ बनाया था, हर किसी को आजादाना तौर अपनी राय दहंदगी का इजहार, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने अपना वोट डाला और कोई प्रेशर, इनसे ये पूछेगा कि हलफ बर्दारी तो आज इनकी हो रही है, लेकिन ये सवाल मैंने खुर्रम से भी किया था, क्योंकि अब लोग खुद ही यहां मौजूद हैं तो वो बेहतर बता पाएंगे इस बात को। नुमाइंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है,
जिस चीज के लिए इंजीनियर रशीद जाने जाते हैं, अपनी आवाज बुलंद तरीके से सत्ता तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं। इंजीनियर रशीद इससे पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं और आप तो भली भांति जानते हैं, लेकिन इस बार उनकी नुमाइंदगी, वो लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, ये इंजीनियर रशीद के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अपनी हलफ बर्दारी के लिए जिस तरह से उन्होंने अंतरिम जमानत लगाई थी, 4 राउंड की सुनवाइयां हुई और उसके बाद फिर एनआईए ने परमिशन दी 2 घंटे के लिए। तो ऐसे में जब लोग चाहेंगे कि अगले 5 साल के लिए उनकी आवाज को संसद तक पहुंचाया जाए, इंजीनियर रशीद के लिए यह आसान नहीं होने वाला है। और क्या इसका असर बारामूला की आवाम पर भी पड़ेगा? जैसा कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जास्मीन जो एंकर हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर इंजीनियर रशीद इस वक्त एमपी बनते हैं लेकिन 5 साल तक वो आपकी नुमाइंदगी फिलहाल जेल में है, क्या असर पड़ेगा आपकी, जो आपने देखा था ख्वाब कि वो हमारी नुमाइंदगी करेगा, अगर वो जेल चले गए तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा, हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि अदलिया से पर हमें पूरा भरोसा है, जुडिशरी हमारी है। अभी हमने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया था, बेल के लिए अप्लाई करेंगे। वो कन्विक्टेड है, वो अभी एक्यूज्ड नहीं है, उसको कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, लिहाजा हमें पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएंगे, उसको रिहा किया जाएगा। क्योंकि हमारा यही ख्वाब है, बाकी हमारे मुल्क की जो बाकी रियासतें हैं, जो बाकी स्टेट्स है, जिस तरह वहां पर खुशहाली है, वहां पर तालीम, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज, वहां पर एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, हर एक चीज में बेहतरी आई है, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारी यूटी में भी बेहतर निजाम हो। उसके लिए हमें उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट जाकर लोगों की वहां पर सही नुमाइंदगी करेंगे। हमें पूरा भरोसा है जुडिशरी पर, यास्मीन जी, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अदलिया पर भरोसा है, इंजीनियर रशीद साहब बाहर आएंगे। जिस तरह उसको इलेक्शन लड़ने दिया गया, उसी तरह उससे अब पार्लियामेंट में जाने दिया जाएगा और लोगों की नुमाइंदगी के लिए वहां पर वो लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। हमें उम्मीद है अगर उसमें कोई भी किसी किस्म की कोई परेशानी का मसला होता तो उससे पहले फार्म भरने नहीं दिया जाता, फिर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता। लिहाजा जब फार्म भर दिया, हमारे जो मुल्क की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें वो पहले देखते हैं कि किस किस्म का कैंडिडेट है, नुमाइंदा है, फिर वो उसका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। लिहाजा वो आएंगे, हमें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है हमें। अगर उसको रिहा नहीं किया जाएगा तब भी हम लोग पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट में हम उसकी नुमाइंदगी इंशाअल्लाह रहमान जिस तरह उसको वहां पर ठीक मतलब चलेगा, वो नुमाइंदगी लोगों की करेगा। और वो अदलिया से हमने रुजू किया है, आज ही हमारी टीम वहां गई है, हमारे कई लीडर जो है वो दिल्ली में है इस वक्त, वो वहां पर अपने जो कानूनी सलाहकार है उनसे भी वो मशवरे में है। हमारी जो पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी के जो भी मेंबरान है वो दिल्ली में है, हमारे बाकी लीडर जो है वो दिल्ली में है, इंजीनियर रशीद साहब की फैमिली दिल्ली में है। इंशाल्लाह रहमान कुछ ही दिनों में हमें सही वहां से इंफॉर्मेशन आएगी और अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी कि इंजीनियर रशीद साहब को बाज़ाब्ता रिहा किया जाएगा। आपको लगता है कि खुशखबरी आ जाए कि आप भी नौजवान वोटर थे, सपोर्टर थे, तो आप क्या कहेंगे कि लगातार आपको कोई मायूसी तो नहीं है कि अगर 2 घंटे के बाद उसे फिर से जेल भेज दिया गया क्योंकि आपकी नुमाइंदगी नहीं करवाएंगे फिर, तो क्या कहेंगे आप? नहीं सर, हमने पहले ही बताया है कि देखिए, हमें तो मायूसी उस वक्त होती कि जब इंजीनियर रशीद साहब का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता। हमें आज बहुत ज्यादा खुशी है। आप अभी देखेंगे बाहर कितने लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, बहुत सारी स्वीट्स जो होती है, रसगुल्ले हैं, लड्डू है, एक ही तरह की मिठाई नहीं है, बांट रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है। आज उनको 2 घंटे की पैरोल मिली। सबसे मेन चीज ये है सर कि जो नॉर्थ कश्मीर की सीट थी वो तो सिक्योर हो गई। अगर वो खाली रह जाती तो मे बी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 महीने के बाद फिर से इलेक्शन करते। लेकिन हमारे लिए खुशी का मुकाम यह है कि आज इंजीनियर रशीद साहब, आज तक वो इंजीनियर रशीद थे, अब वो एमपी नॉर्थ कश्मीर इंजीनियर रशीद साहब बन गए। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, इंडियन जुडिशरी पर 110% भरोसा है कि वो इंजीनियर रशीद साहब को एब्सोल्यूट बेल दे देंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी तक अबूरी जमानत थी, आप मुकम्मल जमानत के लिए वो जो आप कोशिश करेंगे, रजू करेंगे अदलिया की तरफ, आप वही कह रहे हैं कि मुकम्मल उसकी रिहाई होनी चाहिए? सही बात है। एक पूरी टीम हमारे पास है, हमारी पार्टी के भी कई एडवोकेट्स है जो इस पर काम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि हमारी जुडिशरी है या जो हमारा कानून है हमारा, उसमें कहीं पर भी ये नहीं है किसी बेगुनाह को जेल में रखा जाए। 5 साल तक उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। हमें अदलिया से हमने जो रुजू किया है, हमारे जो
कानूनी सलाहकार है उनसे भी हमने मशवरा किया है। अब बाज़ाब्ता उसको बेल मिलेगी और इंशाल्लाह रहमान इंजीनियर रशीद साहब बाइज्जत रिहा हो जाएंगे और वो आएंगे, क्योंकि हमने जो भी हमारे मुल्क की जो सरकार है, जो भी हमारे मुल्क के जो जितने भी हमारे, चाहे हमारे वजीर आजम है, चाहे हमारे गृह मंत्री साहब है, चाहे हमारे प्रेसिडेंट है मुल्क की, तो उनसे भी हमें उम्मीद है, क्योंकि हम हमारा राब्ता उनसे भी हमारे लोग कर रहे हैं कि किस तरह इंजीनियर रशीद साहब को अब वहां से निकालेंगे और वो अपने पार्लियामेंट में जाएंगे, अपने लोगों की वहां पर नुमाइंदगी करेंगे और वो आएंगे। हमें पूरी उम्मीद है। आपको आप कहीं भी जाओ, किसी भी उम्मीद इन लोगों को बहुत है, लेकिन याया जरा ये भी जाने कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने बनाई थी ये अवामी इत्तेहाद पार्टी, और अब क्योंकि विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शंस की भी वहां पर हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी है, तो अवामी इत्तेहाद पार्टी क्या अपना भविष्य भी देख रही है? एक और सवाल जास्मीन जी आपसे पूछना चाहते हैं कि अब असेंबली के इंतखाबात आने वाले हैं, जोर शोर से इस वक्त तैयारियां भी हैं। अगर इंजीनियर रशीद जेल में रहे तो क्या लग रहा है आपको, फिर से आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर सेफ है? क्या आप अपने कैंडिडेट्स हर जगह उठाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि AIP फिर से जीत कर आ जाए, जिस तरह आपने MP सीट दी? आपको लग रहा है कि जब आप बाकी सीटों पर काम करेंगे असेंबली में आप जीत पाएंगे? हाँ यास्मीन जी, आपका कहना सही है। आप देख लीजिए इस वक्त पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो चुका है। आप देख लीजिए अब जो यहाँ की कमांड है वो यूथ के पास चली गई है। यूथ ने अपना फैसला सुनाया है, आपने देख लिया, खुद लोग निकले हैं, किसी को हमें नहीं बताना पड़ा कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारा मंशूर क्या है। वहीं से लोग आ रहे थे कि हमें इंजीनियर रशीद साहब को जिताना है। आप देख लीजिए, चाहे टंगड़ार हो, चाहे गुरेस हो, चाहे उड़ी हो, चाहे बांडीपोरा हो, चाहे बारामूला हो, चाहे बडगाम हो, हर एक जगह से लोगों ने खुद अपनी कमेटियां बनाई, एक नेटवर्क बनाया है, बाज़ाब्ता बाड़ियां तश्कील दी है और हम हर एक जगह से अपने कैंडिडेट उठाएंगे, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर में भी इंशाल्लाह रहमान। हमें पूरी उम्मीद है। लोग इस वक्त जो है वो यहां पर चाहते हैं कि हमें चेंज चाहिए, तब्दीली चाहिए। तब्दीली आ चुकी है यहां पर। अब बाकी पार्टियों का कहीं पर नाम निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब के साथ यूथ जुट चुका है। यूथ अब नुमाइंदगी करेंगे, वो असेंबली में भी जाएंगे इंशाल्लाह। असेंबली, बाकी जगहों पर हमने पार्लियामेंट कैंडिडेट नहीं उठाए थे, वहां से लोग निराश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमें आपका नुमाइंदा चाहिए अवामी इत्तेहाद पार्टी का। इंशाल्लाह अवामी इत्तेहाद पार्टी हर एक जगह से असेंबली के लिए कैंडिडेट्स उठाएंगे। हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी हमारे पार्टी में जो भी लीडरशिप है, जो हमारे सीनियर मोस्ट लीडरान है, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। हर एक जगह से हम अपने नुमाइंदे। ठीक है, तो याया लगातार बारामूला से हमारे साथ बने हुए हैं और उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कारकुन वहां पर मौजूद हैं, कुछ युवा वोटर्स हैं जिन्होंने इंजीनियर रशीद को वोट दिया है और 2.5 लाख से भी ज्यादा मतों से उन्हें जिताया। और आज इंजीनियर रशीद का शपथ ग्रहण हो रहा है, उनकी हलफ बर्दारी हो रही है। तिहाड़ जेल से वो संसद भवन के लिए रवाना हो गए हैं, कुछ आधे घंटे के अंदर वो पहुंचेंगे और फिर वहां पर उनकी हलफ बर्दारी होगी और उसके बाद वापस उन्हें तिहाड़ जेल लाया जाएगा। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। एक तरफ आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तिहाड़ जेल से इंजीनियर रशीद को कड़ी सुरक्षा के बीच संसद भवन के लिए रवाना किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद वो संसद भवन पहुंचेंगे, वहां पर उनकी हलफ बर्दारी होगी, उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद वापस तिहाड़ जेल आ जाएंगे। लेकिन इस बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी जिसके संस्थापक रहे हैं इंजीनियर रशीद, उसके कारकुन भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इंजीनियर रशीद की बेटी, उनका भाई, उनके दोनों बेटे जिन्होंने कैंपेन किया इंजीनियर रशीद के लिए बारामूला में और भारी मतों से उन्हें जिताया, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और अब उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पहले तक उन्होंने उनकी जमानत के लिए याचिका नहीं लगाई थी, लेकिन अब उन्हें पूरा यकीन है जुडिशरी पर, उन्हें पूरा यकीन है संविधान पर, उन्हें पूरा यकीन है डेमोक्रेसी पर और अब वो उनकी बेल के लिए अर्जी लगाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें रिहा किया जाएगा ताकि जिस प्रचंड जीत के साथ इंजीनियर रशीद सांसद चुनकर आए हैं वो लोगों की नुमाइंदगी भी उसी तरह से कर सके। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। वक्त एक बहुत